डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक्शन लेने की अब लिमिट क्रॉस कर दी है। ट्रंप ने अब एक ऐसा एक्शन लिया है जो भारत को बहुत गहरी चोट करेगा। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने भारत को बर्बाद करने के लिए पूरा प्लान बना रखा है और धीरे धीरे इस प्लान को इम्पोज कर रहे हैं। और हमारा दुर्भाग्य तो देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पर एक्शन लेना तो दूर रहा, बल्कि ट्रंप को जवाब भी नहीं दे सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भारत की इस समय विदेश नीति ठीक नहीं है, बल्कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि भारत अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आइए इस वीडियो में हम लोग गहराई से डोनाल्ड ट्रंप के नए फैसले को और भारत की मजबूरियों को समझते हैं। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। उसके बाद जब पीएम मोदी ने संसद में खड़े होकर ये कहा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध किसी भी देश के नेता के कहने से नहीं रुका, तो इस पर ट्रंप भड़क गए और भारत पर 25% और टैरिफ लगा दिया। हालांकि ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा था, इसी वजह से उन्होंने ये टैरिफ लगाया है। अब भारत पर टोटल टैरिफ 50% लगा है। इस पर हाल ही में कई ऐसी खबरें भी सामने आई कि भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील पर बात चल रही है और इसके लिए भारत से एक टीम अमेरिका भी गई है और अब भारत पर से टैरिफ हट जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा। अमेरिका ने भारत से कोई भी डील नहीं की और भारत को अमेरिका से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। भारत दुनिया में दवा बेचने के मामले में 12वें स्थान पर आता है, जिससे भारत बिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है। अगर आप चीन को देखें तो इस मामले में चीन हमसे लगभग आधा है। वहीं अगर केवल अमेरिका का आंकड़ा आपको बताएं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत अमेरिका में सबसे ज़्यादा दवाएं बेचता है, जो भारत की सप्लाई का 16% है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इस इंडस्ट्री पर तगड़ा प्रहार किया है और इतना ही नहीं, अब डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि भारत की मूवी इंडस्ट्री, जिनमें बॉलीवुड और देश की कई और मूवी इंडस्ट्री शामिल हैं, उन पर भी अमेरिका 100% टैरिफ लगाएगा। हालांकि ट्रंप का ये फैसला भारत के साथ दुनिया के अन्य देशों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। आइए आपको इसकी भी एक लिस्ट दिखाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पूरे दुनिया की लिस्ट है। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो चौथे स्थान तक आपको अमेरिकन मूवी ही मिलेंगी, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई की है। वहीं इसके नीचे एक चीन की मूवी है जो 5वें नंबर पर है। इसके नीचे कहीं कहीं पर आपको जापान की मूवीज भी दिख जाएंगी, लेकिन भारत की कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जो अर्निंग के मामले में दुनिया में टॉप 50 में भी आती हो। अब आप ये दूसरी लिस्ट देखिए, ये वो मूवीज हैं जिन्होंने अमेरिका में सबसे ज़्यादा कमाई की है। इसमें टॉप 100 में भी कोई भारत की मूवी नहीं है। हालांकि आपको जापान की और कुछ चाइनीज मूवीज देखने को मिल जाएंगी। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो भारत पर इसका असर तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना चीन और जापान जैसे देशों पर होगा। हालांकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि भारत की मूवीज़ का थोड़ा बहुत क्रेज अमेरिका में बढ़ा है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत को भी अमेरिका के ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। भारत अगर अमेरिका के साथ व्यापार पर टैरिफ नहीं लगा सकता तो अमेरिका की मूवीज़ हैं जिन्हें सिर्फ देखा जा सकता है, उन पर तो टैरिफ लगाया जा सकता है। देखिए, भारत के इस फैसले का अमेरिका पर कोई खास असर नहीं होगा और इससे भारत को कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर आप भारत में मूवीज़ की लिस्ट में देखें तो भारतीय फिल्मों के अलावा इंडिया में कोई ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखी जाती। अगर आप इस लिस्ट में देखें तो आपको कहीं भी टॉप पर अमेरिकन मूवी नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन भारत के इस एक्शन से अमेरिका भड़क जरूर जाएगा और भारत के खिलाफ और भी बड़े प्रतिबंध लगाना शुरू कर देगा। भारत के सामने मजबूरी है। भारत अभी अमेरिका से डायरेक्ट नहीं बढ़ सकता, ये पीएम मोदी भी जानते हैं। अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है, भारत से लगभग 8 गुना बड़ी अमेरिका की इकोनॉमी है। आप जहां पर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं यानी यूट्यूब पर, वो भी अमेरिका का प्लेटफॉर्म है। भारत में गूगल, मेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो सब अमेरिकन हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, शायद वो रिपोर्ट GTRI की थी। उसमें बताया गया था कि भारत में 95% से अधिक लोग एंड्रॉयड और एप्पल के फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब अमेरिका के हैं। अगर अमेरिका ने इसे बंद कर दिया तो भारत में तबाही मच जाएगी। ऑफिस, स्कूल, आपस में बातचीत सब बंद हो जाएगा। आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में हम लोग चीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, चीन अमेरिका से भी घातक हो सकता है। अमेरिका के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि चीन हमारा कट्टर दुश्मन है। इतिहास में हम लोगों ने चीन से कई युद्ध भी लड़े हैं। सबसे दुख की बात यह है कि भारत अभी अपना इस तरह का कोई सिस्टम बना भी नहीं रहा है और अगर बनाना शुरू भी करेगा तो इसमें सालों निकल जाएंगे।
अगर अमेरिका भारत पर कोई छोटा मोटा एक्शन भी लेता है तो वो भारत के तेजस विमानों को इंजन देने से मना कर सकता है, जिससे हमारे तेजस विमानों का प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी कोई भी इंजन नहीं है और कोई भी देश हमें ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय एयरफोर्स में फाइटर जेट की वैसे ही कमी चल रही है और जो तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहे हैं, अगर वो शामिल नहीं हुए तो ये भारतीय वायुसेना के लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं होगा। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि पीएम मोदी अमेरिका को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और अपने हर बयान में वो आत्मनिर्भर बनने की बात क्यों करते हैं। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जीएसटी बचत उत्सव तो चल रहा है, लेकिन हमारा एक और लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का। हम किसी और पर निर्भर न रहें, ये अब बहुत आवश्यक है और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से, और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और राजस्थान में और देश के कोने कोने में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे भी आग्रह करूंगा, खास करके मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। अब सवाल ये कि आखिर ये समस्या खत्म कैसे होगी। देखिए, भारत को ऐसे ही चलना होगा जब तक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से बाहर जाएंगे, फिर से भारत और अमेरिका के रिलेशन पहले जैसे हो जाएंगे। इसी के साथ ही भारत के लोगों को भी आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ना होगा। चीन ने भी ऐसे ही तरक्की की है और आज वो अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है। चीन की इकोनॉमी भी अमेरिका से ज़्यादा पीछे नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि चीन से भिड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप चीन पर कोई खास टैरिफ भी नहीं लगा रहे। जबकि देखा जाए तो चीन भी रूस से भारी संख्या में तेल खरीद रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत पर रूसी तेल का बहाना लगाकर टैरिफ लगा रहे हैं। साथियों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें।